कहानी 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जीनू पीछे की तरफ देख रहा होता है, तभी अचानक दूसरी तरफ से एक ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक से एक हाथ आता है और जीनू के पैर को पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींचता है। जीनू भी सोच रहा होता है कि कौन है जो मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। तभी जीनू पीछे की तरफ गिरता है तो हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, वही सीनियर सोल्जर रहता है जो जीनू को ज़ॉम्बी के वार से बचा रहा होता है। तभी जीनू और सीनियर सोल्जर ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो ज़ॉम्बी ऊपर पहुंच चुका रहता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ने वाला होता है। तभी ज़ॉम्बी की नज़र नीचे ज़मीन पर दोनों की तरफ जाती है और घुर्राते हुए उन्हीं की तरफ जाता है। सीनियर सोल्जर भी उस ज़ॉम्बी को देख लेता है, तभी अपना राइफल तुरंत उसी की तरफ तान देता है और तुरंत गोली चला देता है, जिसके ज़रिए फिर वो ज़ॉम्बी वहीं पर ढेर हो जाता है और खून की छींटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी सीनियर सोल्जर जीनू को देखते हुए बोलता है कि तू ऐसा नीचे बैठा हुआ क्या देख रहा है मुझे? जल्दी से उठ, दिख नहीं रहा है क्या? ज़ॉम्बी लोग फावड़े को फाड़ के हमारी तरफ आने वाले हैं, तो जल्दी कर और जल्दी इन लोगों को यहाँ आने से रोक। जीनू भी सोच रहा होता है सीनियर ने जो बात की है वो सच भी है। ज़ॉम्बी लोग ने बाड़े को पार कर चुके हैं और वो कभी भी हमारी तरफ आ सकते हैं और वो सिविलियंस की तरफ भी जा सकते हैं, जिससे उन लोगों के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। मुझे कुछ भी करके इन लोग को अभी रोकना होगा। दोनों आगे की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पर बाड़े में काफी सारे ज़ॉम्बी लोग दूसरी तरफ खड़े रहते हैं और बाड़ा को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें कुछ सोल्जर दिखते हैं जो ज़ॉम्बी उन लोगों को चोट पहुंचा रहे होते हैं और उनको खा रहे होते हैं। तभी जीनू अपने पुराने सोल्जर को याद करता है जो ज़ॉम्बी को लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी लोग कुछ ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी लोग की वजह से वहाँ मर जाता है। तभी सीनियर सोल्जर पीछे चलते हुए बोलता है तू वहाँ ऐसा क्यों बैठा है, जल्दी उठ, यहाँ से चलते हैं वरना वो ज़ॉम्बी लोग कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। तभी जिम बोलता है हाँ सर हाँ। तभी सीन शूट होता है जहाँ पर कैंप के अंदर ये पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ लाइन से काफी सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उसी दूसरी तरफ काफी सारे सोल्जर भी वहाँ दौड़ के आए रहते हैं और काफी हाँफ रहे होते हैं। वहाँ भी चीनू और सीनियर सोल्जर भी पहुंच चुके रहते हैं, वो लोग भी हाँफ रहे होते हैं। तभी जीनू कहता है सीनियर सोल्जर को देखते हुए थैंक यू सर मेरी जान बचाने के लिए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, तूने भी तो मेरा जान बचाया था, तो इस हिसाब से तो हम दोनों एक ही बराबर हुए ना। तभी सीनियर सोल्जर गहरी सोच में पड़ा रहता है और मन में सोच रहा होता है अब ज़ॉम्बी लोग भी यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं, अब कैसे करना चाहिए, हम कैसे बचेंगे। तभी जीनू उसको देखते हुए बोलता है कि सर क्या सोच रहे हैं आप? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है कुछ नहीं। ये बोलने के बाद वो नीचे लेट जाता है, बोलता है कि सबसे पहले मैं आराम करूंगा, उसके बाद मैं खुद सोचूंगा। तभी चीनू बोलता है सर ऐसा मत लीजिए, अभी भी ये हमारी मुसीबत टली नहीं है तो इतना आराम करने की जरूरत नहीं है, भले ही आप थोड़ा अभी आराम कर ले लेकिन हमें जल्दी यहाँ कुछ करना ही होगा। तभी सीनियर सोल्जर चीनू को देखते हुए बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, भूलो मत मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम करूंगा तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जीनू और सीनियर सोल्जर यही बात कर रहे होते तभी अचानक पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, तो दोनों पलट के देखते हैं तो एक सीनियर सोल्जर सभी सोल्जर को चिल्लाते हुए बोलता है ए आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, देख नहीं रहे हो ज़ॉम्बी बाड़ा पार कर चुके हैं, वो कभी भी हमारी तरफ आ सकते हैं, तो हमें कुछ भी करके उन लोगों को रोकना है, जल्दी सभी उठो। तभी जीनू अपने सीनियर सोल्जर को देखते हुए बोलता है सर मुझे लगता है आपको उठ जाना चाहिए, वरना हमारे सीनियर अगर देखें तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तभी सीनियर सोल्जर लेटे हुए बोलता है कि तू इतना टेंशन मत ले, अभी थोड़ा आराम तो करने दे, हम तो अभी ही आए हैं, वैसे भी हम मना थोड़ी कर रहे हैं लड़ने के लिए, तो थोड़ा रुक जा, आराम करते हैं फिर उसके बाद जाएंगे। तभी सीनियर सोल्जर जीनू को देखते हुए बोलता है कि तू भी आराम से बैठ जा और थोड़ा आराम कर, पता नहीं क्या 90 दिन से हम ट्रेनिंग स्टेशन में थे, पूरा ट्रेनिंग लगातार कर रहे थे, मुझे ऐसा तो लग रहा था मैं तो कभी भी मर जाऊंगा, लेकिन अभी मौका मिला आराम करने के लिए तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं, आराम बिल्कुल करूंगा मैं तो। तभी जीनू अपने मन में सोच रहा होता है ये भी तो सही कह रहे हैं, मैं भी 90 दिन से लगातार ट्रेनिंग करके परेशान हो गया था, लेकिन अभी बात अलग है, ज़ॉम्बी लोग कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं, तो मुझे आराम करने की कोई टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं आराम करूंगा तो कभी भी हो सकता है ज़ॉम्बी मुझे भी ना छोड़े, मैं भी मर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जीनू यही बात सोच रहा होता है तभी अचानक कुछ आवाज़ सुनाई देती, तभी जीनू बोलता है ये क्या चीज़ थी। तभी चीनू दूसरी तरफ देखता है, काफी हैरान हो जाता है, फिर बोलता है सीनियर जल्दी उस तरफ देखिए, उस तरफ। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है क्या इतना चिल्ला क्यों रहा है, उस तरफ क्या चीज है। जीनू जिस तरफ देखता है उस तरफ का सीन दिखता है जहाँ पर बाड़े की दूसरी तरफ से कोई पानी छीट रहा होता है और सभी ज़ॉम्बी की तरफ पानी बहता जा रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ये पानी और कोई नहीं, वही सोल्जर लोग छीट रहे होते हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है कि अभी शूट मत करना, अभी पूरे पानी को सबके ऊपर छिड़कने दो, फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे।
तभी सीनियर सोल्जर चिल्लाते ही बोलता है सभी ज़ॉम्बी के ऊपर पानी छिड़को, एक भी ज़ॉम्बी बचना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी लोग यहीं पर मर जाएँगे और ये इस तरफ आ नहीं पाएँगे। पानी सभी ज़ॉम्बी के ऊपर छिड़का जाता है, कोई भी एक भी ज़ॉम्बी बचा नहीं रहता है, सब ज़ॉम्बी गीला हो चुके रहते हैं पानी की वजह से। तभी जिन्हों अपने मन में सोचता है कि ये पानी अचानक से छिड़कने का क्या मतलब है? इससे ज़ॉम्बी लोग रुक थोड़ी जाएँगे, पानी में कुछ ऐसा थोड़ी मिला है जिसकी वजह से रुक जाएँगे। समझ नहीं आ रहा ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। तभी सीनियर सोल्जर जमीन से उठ जाता है और फिर जीनू के बाजू खड़े होके अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि समझ नहीं आ रहा है सही में पानी छिड़कने क्या मतलब है। और वैसे भी मैंने अभी सुना है कि उसने शूट करने से मना किया है। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। जीनू ये सोच ही रहा होता है तभी पीछे से सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है सभी पानी बंद करो और तुरंत जनरेटर चालू करो। तभी सभी जनरेटर चालू हो जाते हैं। तभी जीनू भी काफी शौक हो जाता है। तभी जीनू पलटते हुए देखता है, वो भी सोचता है हाँ एक जनरेटर, अब ये जनरेटर से क्या करने वाले हैं, ये लोग क्या सोच रहे हैं, बता भी नहीं रहे लोग। तभी वही सीनियर सोल्जर माइक में चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी सब तुरंत स्विच ऑन करो, जल्दी जनरेटर का स्विच ऑन करो, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी करो। सीनियर सोल्जर की बात जैसे ही खत्म होती है जनरेटर का वायर उस बाड़े की तरफ कर देते हैं, फिर उसके बाद जनरेटर का स्विच ऑन कर देते हैं जिसके जरिए वायर के जरिए बिजली उस दूसरी तरफ पहुंच जाती है जहां पर बाड़े से कनेक्ट रहती है। बिजली जैसी दूसरी तरफ बाड़े के पास पहुंचती तभी सब ज़ॉम्बी जो गीले रहते हैं वो अचानक से सभी को बिजली के झटके लगना शुरू हो जाता है। पहले एक ज़ॉम्बी को लगता है फिर दूसरे ज़ॉम्बी को लगता है, ऐसा करते-करते सभी ज़ॉम्बी को बिजली के झटके लगना शुरू हो जाते हैं। सभी ज़ॉम्बी को बिजली के झटके काफ़ी ज़ोर से लग रहे होते हैं, सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, बचने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वही सीनियर सोल्जर माइक में चिल्लाते हुए बोलता है अभी सब सोल्जर तुरंत फायर करो, अब कोई ज़ॉम्बी लोग इधर-उधर भागने वाला नहीं है, जल्दी सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर दो। जैसे ही सीनियर सोल्जर बात करना बंद कर देते तभी सभी सोल्जर आगे बढ़ते हैं, अपना राइफल उठाते हैं और गोली बरसाना शुरू कर देते हैं हर एक ज़ॉम्बी के ऊपर। हर एक ज़ॉम्बी को सर पे निशाना लगता है, किसी के पैर-वैर में भी लगता है और वहीं से खून बहना शुरू हो जाता है। तभी जीनू अपने मन में सोचता है इन लोगों का आइडिया तो अच्छा है, करंट लगा के सभी ज़ॉम्बी को हिलने-जुलने से बंद कर सकते हैं और जिसके ज़रिए हम गोली मार सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। जीनू यह सोच रहा होता है तभी अचानक जोर से एक धमाका होता है जिसकी वजह से कुछ ज़ॉम्बी हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये धमाका एक ही जगह नहीं होता, जिस बाड़े के पास ज़ॉम्बी सभी खड़े रहते हैं उस जगह ही हर जगह धमाका होता है। तभी एक सोल्जर डरते हुए बोलता है कि अचानक से ये क्या हो गया? कहीं जनरेटर का पावर कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया था? वो सोल्जर यही सोच रहा होता है तभी अचानक ऊपर उड़ते हुए एक ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहा होता है। तभी वो सोल्जर उसको देखते हुए बोलता है कि ये अचानक से उड़ते हुए मेरी तरफ क्यों आ रहा है? वो एक ही ज़ॉम्बी नहीं रहता जो उड़ते हुए आता है, उसके पीछे-पीछे और भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बी उड़ते हुए वहीं पर गिरते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर खड़े रहते हैं। वो लोग भी काफ़ी शॉक में पड़ जाते हैं, ये ज़ॉम्बी उड़ते हुए कैसे आ रहे हैं भई? क्या पंख लग गए हैं क्या इन लोगों को? जो ज़ॉम्बी धमाके की वजह से ऊपर आसमान तरफ उड़ते रह रहे होते हैं तभी अचानक एक-एक करके ज़मीन पर गिरते हैं। जब सोल्जर लोग ज़ॉम्बी को ऐसी हालत में देखते हैं तो बाकी लोग तो पीछे भागने लग जाते हैं। तभी एक सोल्जर देखते हुए बोलता है इन लोगों को क्या हुआ, झटका खाने के बाद भी मर नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये झटके खाने के बाद पॉपकॉर्न जैसे फूल गए हैं, ऐसा कैसे हो गया, इन लोगों को तो मर जाना चाहिए था ना। तभी एक सोल्जर बोलता है कि सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी अपनी जान बचाना चाह रहे तो जल्दी यहाँ से भागो। जो ज़ॉम्बी नीचे ज़मीन पर पड़े रहते हैं तभी लोगों की आवाज़ सुनते ही वो सब उठ जाते हैं और सभी लोग सोल्जर की तरफ देख रहे होते हैं और धीरे-धीरे करके उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वही सीनियर सोल्जर जो माइक पकड़ा रहता है वो चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम लोग भाग क्यों रहे हो? वो लोग अभी भी हिल-डुल नहीं पा रहे ढंग से, तो तुम भागने की कोशिश मत करो, अपने पोज़ीशन में आओ, जल्दी शूट करो, उन लोगों को मारो। तभी सीनियर सोल्जर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, "धत तेरी तो, ये लोग सब भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, मुझे इन लोगों को कुछ भी करके रोकना होगा।" तभी वही सोल्जर अपने जेब से बंदूक निकालते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम सब भाग जाओ लेकिन मैं नहीं भागूंगा। मैं दिखाता हूँ मैं एक कमांडर हूँ, मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, मैं इन लोगों से लड़ूंगा। वही कमांडर चिल्ला के ये कह ही रहा होता है तभी अचानक एक ज़ॉम्बी आता है और उसकी गर्दन करा काट देता है। वही बोलता है कि ये अचानक से क्या हुआ, ये मेरी गर्दन में जलन क्यों महसूस हो रही है। तभी सोल्जर उस ज़ॉम्बी को देख लेता है, वो भी बोलता है कि ये ज़ॉम्बी मुझे काट रहा है, मुझे अभी तुरंत कुछ करना चाहिए। तभी वो सोल्जर बंदूक उठाता है और सीधा ज़ॉम्बी के मुंह पे गोली मार देता है जिसकी वजह से उसका सर वहीं फट जाता है और खून बहता हुआ दिखाई देता है।
कोई सीनियर सोल्जर गोली चलाने के बाद नीचे घुटने के ऊपर बैठ जाता है, वो भी सोचता है कि उसकी पकड़ से मैं आखिरकार छूट गया। वही सीनियर सोल्जर ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी अचानक आगे की तरफ देखता है तो फिर पाता है कि काफ़ी सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहे हैं। वो भी बोलता है, ओह शिट! अब मैं तो बचूँगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जीनू और वही सीनियर सोल्जर भागे नहीं रहते, वो लगातार गोली चलाते जा रहे होते हैं ताकि ज़ॉम्बी लोगों को मार सके। तभी सीनियर सोल्जर गोली चलाना बंद कर देता है, फिर सीनियर सोल्जर चिल्लाते बोलता है, जीनू! तभी जीनू भी बोलता है, हाँ क्या हुआ सर? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, जीनू लगता नहीं है हमको भी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि सभी लोग चले गए हैं। हम दोनों अकेले इन लोगों का सामना नहीं कर पाएँगे, तो चलते हैं क्या हम लोग? तभी जीनू पीछे पलटते हुए बोलता है, जो हम कर रहे हैं वो सही है? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये कहने के बाद दोनों पीछे पलटते हैं, फिर सीनियर सोल्जर चिल्लाते बोलता है, अरे जीनू जल्दी भाग, हमें जल्दी गाड़ी के पास पहुंचना है। तभी जीनू बोलता है, हाँ सर, हमें जल्दी जाना होगा वरना हम मर जाएंगे, जल्दी चलते हैं। दोनों भगते हुए जा रहे होते हैं, तभी अचानक जीनू को एक जीप दिखता है। तभी जीनू बोलता है, सर उधर जीप देखिए, वो चालू भी है, जल्दी चलिए जीप के पास चलते हैं। तभी सीनियर सोल्जर दौड़ते हुए बोलता है, अरे लेकिन वो तो कमांडर का जीप है, अगर हम उस जीप को लेके जाएंगे तो वो कमांडर हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। तभी चीनू बोलता है कि अरे सर क्या बकवास कर रहे हो, अभी जान बचाने का समय है, उन लोगों से बाद में हम निपट लेंगे, पहले अपनी जान बचाते हैं, जल्दी पहले जीप के पास चलते हैं। तभी सीनियर सोल्जर पीछे पलटते हुए बोलता है कि हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, अभी कोई आर्मी का कोई भी बंदा बचा नहीं है, हम ही लोग बचे हैं तो कोई मुसीबत तो होगी नहीं, हम जीप लेके जा सकते हैं। तभी दोनों तेजी दिखाते हुए गाड़ी का ना पहुंच जाते हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, जीनू मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम एक काम करना पीछे ध्यान रखना, कोई भी ज़ॉम्बी हमारी तरफ पहुंच मत जाए। तभी जीनू भी गाड़ी में बैठते हुए बोलता है, हाँ सर मैं पीछे देखूंगा, आप गाड़ी अच्छे से चलाना। जैसे ही जीनू बोलना खत्म कर देता तभी सीनियर सोल्जर गाड़ी की स्पीड कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है। तभी जीनू भी काफी हैरान हो जाता है, ये इतना तेज कैसे? तब आगे वाले सड़क पर दो ज़ॉम्बी लोग खड़े रहते हैं। तभी अचानक सीनियर सोल्जर तेजी दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी लोग के ऊपर गाड़ी ठोक देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी लोग भी हवा में उड़ जाते हैं। हवा में उड़ते हैं, फिर उसके बाद ज़ॉम्बी लोग नीचे ठक की आवाज़ के ज़रिए नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, अच्छा हुआ ना मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया था, वरना आज हमारी बुरी हालत होती। तभी चीनू बोलता है, हाँ ठीक है सर, लेकिन अभी जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी गाड़ी चलाइए। तभी जीनू हंसते हुए बोलता है, वैसे सर मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार है जो मैं किसी दूसरे के साथ गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। तभी सीनियर सोल्जर गाड़ी चलाते हुए बोलता है कि जीनू अभी तुम अपना मुंह बंद रखो, पीछे बस ध्यान दो, अभी मुझे अपनी पूरी फोकस गाड़ी चलाने में देनी चाहिए, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो, इसलिए अभी बस पीछे की तरफ देखो। ये कहने के बाद सीनियर सोल्जर गियर बदलता है और स्पीड बढ़ा देता है गाड़ी की। अचानक स्पीड बढ़ने के कारण जीनू का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। जीनू चिल्लाते हुए बोलता है, सर आप क्या कर रहे हैं, अचानक से कैसे स्पीड बढ़ा दी है? तभी सीनियर सोल्जर भी बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन तू ढंग से बैठ, किसी चीज को पकड़ा रहा है, मैं गाड़ी तेज चलाने वाला हूँ। तभी जीनू चिल्लाते हुए बोलता है, सर पता है ना आप एक गधे हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं एक गधा हूँ, लेकिन मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम बस पीछे देखो। तभी जीनू अच्छे से बैठा हुआ बोलता है कि सर हम कहाँ जा रहे हैं? तभी सीनियर सोल्जर भी जीनू को बोलता है कि मुझे नहीं पता, जीनू तुम सोचो हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी जीनू बोलता है सीनियर सोल्जर से, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अगर कहीं जाना है तो हमें पहले मेन गेट से जाना चाहिए, तो पहले मेन गेट से चलते हैं। तभी सीनियर सोल्जर भी बोलता है, बात तो तुम सही कह रहा, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें मेन गेट से जाना चाहिए, तो हम मेन गेट से चलते हैं। क्या बात है, मैं भी यही सोच रहा था। ये कहने के बाद सीनियर सोल्जर एक एक्शन मूवी की तरह गाड़ी को एकदम मोड़ लेता है पीछे की तरफ और वापस मेन गेट की तरफ जाता है। फिर दोनों मेन गेट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी मेन गेट की ही तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, चीनू तुम तैयार हो ना? तभी चीनू बोलता है, हाँ मैं सर मैं तैयार हूँ। तभी चीनू सीनियर सोल्जर से बोलता है कि सर गाड़ी एकदम तेज चलाना ताकि ज़ॉम्बी हम लोगों को पकड़ ना पाए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, टेंशन मत लो, मैं गाड़ी बहुत स्पीड चलाऊंगा। गाड़ी की तेज आवाज सुनते ही बाकी सारे ज़ॉम्बी लोगों का ध्यान गाड़ी की तरफ जाता है, फिर उसके बाद सभी ज़ॉम्बी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मेन गेट की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर बाकी सारे ज़ॉम्बी भी उस गाड़ी को देख लेते हैं। तभी तेजी दिखाते हुए सीनियर सोल्जर गाड़ी को ज़ॉम्बी के ऊपर ठोक देता है, जिसकी वजह से एक ज़ॉम्बी उड़ता हो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। तभी दोनों के दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, दोनों का मुंह खुला रह जाता है, दोनों सोचते हैं कि ये अचानक से ये कैसा हो गया। तो यही से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।